हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आयत। आयत के हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं। इस तरीके के सवाल जो आते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना है आओ समझते हैं। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? आयत। रेक्टेंगल, ठीक है। देखो सवाल पहला ही देखते हैं हम। सॉल्यूशन पहले सवाल का। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता। जो हम पाइथागोरस प्रमेय का सवाल जो हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या चीज होती है। एक जो क्या होता है संबंध होता है, उसका क्या संबंध होता है आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके आधार पर सवाल सॉल्व करते हैं। संबंध क्या होता है, अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, z का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से हमारे संबंध है। अब इस संबंध के अनुसार हम ये सवाल निकालते हैं। इस संबंध की कुछ जो फिक्स वैल्यू है, इस संबंध के अनुसार जो वैल्यू रहती है कुछ फिक्स दी हुई है, जो हमेशा फिक्स ही रहेंगी, वो कभी बदलेंगे नहीं। जैसे अगर यहाँ पे x बराबर 3 दिया हुआ है और y बराबर 4 दिया हुआ है, z बराबर 5 दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ना, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ 4 और यहाँ 5 ही रहेगा अगर पाइथागोरस प्रमेय से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम कर दें 3 की जगह पे कर दें यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, 3 की जगह पे 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। तो ये जो कुछ फिक्स वैल्यू है वो मैं आपको बता देता, यहाँ पे लिख देता, फिर उसके आधार पर हम सवाल सॉल्व करते हैं। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के जो नियम है वो किस तरीके से, देखो पहला लिख देता मैं। अगर ये वैल्यू है 3 4 5, जो इसमें जो ये सब मैं 2 4 ही लिखते, ज्यादा तो नहीं लिख रहा, और यहाँ पे लिख दो 5 12 13, और 3 5 7 24 25। क्या होता है, ये जो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू दी हुई है ना, वो क्या रहेगा, हमेशा हमारा कर्ण रहेगा। ये जो रहेगा ये हमारा हमेशा कर्ण रहेगा, ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेंगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय से कोई हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, या यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 13, या फिर यहाँ 7, यहाँ 24, यहाँ 25। ये क्या होता है, जो ये विषम संख्या ऐसे करके दी हुई होती है, जैसे इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, या इसको चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, एक को यहाँ ले लो, एक को यहाँ ले लो, जो बड़ी है वो वैल्यू तो हमेशा कर्ण पाएगी। इनमें से जो छोटी वैल्यू है कोई यहाँ पे आ जाएगी, कोई यहाँ पे आ जाएगी, इन दोनों में से किसी को यहाँ ले लो, किसी को यहाँ ले लो, ठीक है, इसका अंत नहीं होता। और जो इसमें जो सबसे छोटी ये जो है विषम संख्या है, ये क्या रहेंगी, यहाँ पे विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो जो ट्रिपलेट का नियम रहेगा वो क्या रहेगा, इसका वर्ग। जैसे इसमें क्या हुआ, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना रहेगा, 9 रहेगा, और इन दोनों का योग कितना रहेगा, 9 रहेगा। ऐसे यहाँ पे 5 का वर्ग कितना रहेगा, 25 रहेगा, और इन दोनों का योग जो है 12 का और 13 का योग कितना आएगा, 25, 5 का वर्ग 25। इसी तरीके से यहाँ पे ये 7 है, 7 का वर्ग कितना आएगा, 49 आएगा, और इन दोनों का जो वर्ग रहेगा वो कितना, जो योग रहेगा वो कितना रहेगा, 49 रहेगा। ये एक फिक्स वैल्यू संबंध है। ये जो है ना, ये ट्रिपलेट का जो पाइथागोरस प्रमेय का ये संबंध है। इस तरीके के संबंध बने हुए हैं। अगर एक वैल्यू ये दी हुई है तो दूसरी वैल्यू हमेशा ये दोनों रहेंगी। अगर यहाँ पे लंबाई या आधार या ऊंचाई अगर 5 या 12 कुछ दिया हुआ है तो कर्ण हमेशा 13 रहेगा।
इसी तरीके से अगर कर्ण 25 दिया हुआ है तो जो हमारे ये रहेगी वो इन दोनों में से कोई रहेगी। ठीक है, आओ इसी के आधार पर हम सवालों को अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पे विषम संख्या रहेंगी। तो जो इस ट्रिपलेट में छोटी संख्या कौन सी है? 3। इस ट्रिपलेट में छोटी संख्या कौन सी है? 5। इस ट्रिपलेट में छोटी संख्या कौन सी है? 7। तो जो सबसे छोटी संख्या का वर्ग रहेगा वो इन दोनों संख्याओं के योग के बराबर रहेगा। इसका वर्ग इन दोनों के बराबर, इसका वर्ग इन दोनों के बराबर, इसका वर्ग इन दोनों के बराबर। और भी ट्रिपलेट के नियम है, वो मैं किसी दिन आपको लिख दूंगा। आज जो हमें सवालों में जरूरत है उसके आधार पर मैंने ये दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, और एक और है, एक और कौन सा है? तीसरा एक और लिख देता हूं उसमें। ठीक है, ये तो आपने देख लिए होंगे, इसको आप समझ के लिख लेना है। ये तो हमारा सम संख्या वाला था। अगर सम संख्या नहीं है, एक ये विषम संख्या वाले हैं, तो एक सम संख्या कौन सा है? 8, 15, 17। ठीक, एक ये भी है। इसका इसमें 4 का गुणा कर दो, 32, और इन दोनों का योग कितना आ जाता है? 32। इस तरीके से इसको जिस दिन हम ट्रिपलेट बताएंगे उस दिन इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अभी हमें जो सवाल की जरूरत है वो नियम हमने लिख दिए हैं। तो इसमें क्या है, अगर ये इसमें क्या रहता है, इसमें जो कर्ण रहेगा कितना रहेगा? इस वाले ट्रिपलेट में कर्ण कितना रहेगा? 17 रहेगा। जो दूसरी भुजा रहेंगी वो 8 और 15 रहेंगी। सवाल को हम देखेंगे और तुरंत सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो पहला सवाल, देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। अभी आपको जो मैंने बताया ना, ये चीजें बहुत जरूरी है। आप इसको एक बार समझ लोगे ना तो ये जो सवाल आएंगे आपको तुरंत 1 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर दोगे। ये देखो पहला सवाल दिया है, किसी आयत का विकर्ण, ये हमें आयत दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें आयत दिया हुआ है, यहाँ पर आयत का चित्र बना लेते हैं। ABCD। हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। किसी आयत का विकर्ण 25 है। आयत का विकर्ण कितना है? 25। तथा क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कौन सा है? इसको x मान लो और इसको y मान लो। ठीक है, x गुणा y कितना है? 168। देखो उसने को बोला आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 168। हमारा आयत ही है तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो x गुणा y बराबर 168, और विकर्ण दिया हुआ है हमें 25। तो वो बोल रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई बताओ। अब लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पे आ जाओ आप त्रिभुज ABC में। ठीक है, सवाल को हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में पहले नंबर तो ये देख लो, ये जो त्रिभुज है ABC है वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आप देखो 168 दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, ये 25 है। तो 25 वाला ट्रिपलेट हमारा कौन सा है? अगर आपको ट्रिपलेट पता है, आपने अगर ये चीज अच्छे से समझ रखी है, तो 25 जिसमें कर्ण 25 है वो ट्रिपलेट कौन सा है? देखो ये वाला आ गया ना, 7, 24, 25। और देखो इसने विकर्ण दे रखा 25, और जो क्षेत्रफल है x गुणा y कितना दे रखा है? 168। इसका और इसका गुणा कितना दिया? 168। देखो अगर 24 गुणा 7 हम कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 168। त्रिभुज ABC में इस वाले ट्रिपलेट, इसमें कौन सा वाला यूज होगा? ये वाला। तो देखो 168 को कितना लिख लेंगे? 7 गुणा 24, और ये हो गया हमारा 25। तो हमारा ट्रिपलेट कौन सा बन गया? 7, 24 और 25, ये वाला ट्रिपलेट। इसका आधार पर सवाल, अगर इसमें से जो भी पूछ रहे आप बता दो। कर्ण हमारा कितना हो गया? 25। लंबाई को 24 मान लो और चौड़ाई को 7 मान लो। इसको क्या मान लो? 7, और इसको क्या मान लो? तो आपको कुछ करना पड़ा, सवाल आपका सॉल्व हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको इससे अच्छा कोई दूसरा बताएगा नहीं। अगर किसी ने बताया भी होगा तो और अच्छी बात है, अगर नहीं बताया होगा तो आप मेरे से समझ लो इस तरीके के सवाल को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं।
ये जो ट्रिपलेट है इनको अच्छे से दिमाग में पढ़ लो। याद करने का तरीका क्या है, ये वाले ट्रिपलेट में सबसे बड़ी संख्या रहेगी कण रहेगी, और जो सबसे छोटी संख्या रहेगी वो विषम। अगर सबसे छोटी संख्या, जैसे देखो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, समय। तो इसमें ये वाला जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस वाले तरीके से इसको याद नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो है इनको इसी तरीके से याद करोगे। यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो भी आएगा, और बाद में जो बड़ी संख्या आएंगी उनको आप ऐसे करके लिख सकते हो। मैं अभी आपको सारे ट्रिपलेट यहाँ पर 1 मिनट सेकंड में लिख के बता देता। पहले इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अब देखो सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में बोल रहा है विकर्ण कितना है हमारा, विकर्ण कितना है 17, और परमाप कितना है। परमाप क्या होता है, परमाप क्या होता है, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आयत होता है उसकी चारों भुजाओं का योग कितना होता है, परमाप। इसकी हम ये वाली ए बी बी सी सी डी और डी चारों भुजाएं अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 2x + y बराबर 46, ये दिया हुआ है उसने। परिमाप कितना दिया हुआ, 46। तो x और x 2x, y और y 2y, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x + 2y। लंबाई कितनी है x, और यहाँ भी लंबाई x है, तो जब हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो x 2 बार जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ चौड़ाई y, यहाँ भी चौड़ाई y, अगर इन दोनों को 2 बार जोड़ेंगे तो ये 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हटा लो। तो x + y कितना आ गया हमारा, 23। अब देखो हमारे कर्ण, ये पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में ना, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो। अगर हमारा कर्ण 17 है तो 17 वाला ट्रिपलेट कौन सा हमारा, 8, 15, 17। हमारा कर्ण 17 है और ये हमारी 8, 15, क्या जो हमें जो दूसरी वैल्यू दी हुई है इसमें ये हो रही है। अगर 8 और 15 को जोड़े हम कितना, अगर x की जगह पर हम 8 रखें और y की जगह पर 15 रखें तो हमारा कितना आ जाएगा, 23। तो हमारा जो ट्रिपलेट बन गया कौन सा बन गया, 8, 15 और 17। इसमें जो भी वैल्यू जो भी वो मांगे उसका निकाल दो। इसमें क्या मांग रहा है, क्षेत्रफल मांग रहा है, तो 8 और 15 का गुणा कर दो, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 8 × 15 कर देंगे ना, तो 15 × 120। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 8 है, ये 15, या इसको 8 मान लो, इसको 15 मान लो, तो 15 × 120। क्षेत्रफल हमारे कितना आएगा, 120। इस सवाल को करने में कितना टाइम लगा आपको, कोई टाइम नहीं लगा ना। इस तरीके से सवाल को समझो, अच्छे से समझो। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आप YouTube पे वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा उसमें देख लो। अब देखो तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा अलग तरीके का है। हमने 3 सवाल लिखे थे आज के लिए। तीसरे सवाल में क्या बोला है, लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी, लंबाई में, ठीक है। हमने परसेंटेज में पढ़ाया था, 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है, 5/100। तो कितना आ जाएगा, 1/20। इसका वैल्यू 5% वृद्धि का मतलब क्या है, हमने किया वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, जो 20 थी वैल्यू हमारी, उसमें 1 की वृद्धि करके हमने कितनी कर दी, 21, ठीक है। और दूसरे में करी हमने 10% की कमी, 10% की कमी बते 10/100 बराबर 1/10। तो 10% की कमी का मतलब क्या आ जाएगा, 10 से वैल्यू कर दी हमने 9, ठीक है। 10 से वैल्यू कितनी कर दी हमने, 9। ये हम इसको मिटा देते हैं, इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको बताता, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप कर लेना, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी कितनी, ये दोनों वैल्यू निकाल दी। पहली तो कर दी, ये इसको मान लो चौड़ाई, इसको मान लो लंबाई, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो। लंबाई हमारी पहले कितनी थी, 5% की वृद्धि करने पर 20 थी, और कितनी हो गई, 21। पहले थी 20, बाद में हो गई 21। और चौड़ाई पहले कितनी थी, 10, और इसमें 10% की कमी कर दी तो बाद में हो गई 9, 10 से 9।
देखो इसको दोबारा मैं आपको एक दोबारा बताऊं, अगर परसेंटेज बोला इतने परसेंट की वृद्धि दे रखी है तो हम क्या करते हैं उसको रेशियो में बदलते हैं। अगर उसने बोला 5% की वृद्धि, तो इस सवाल को सॉल्व करने से हम पहले क्या करेंगे, जो परसेंट को पहले रेशियो में बदलेंगे। परसेंट को जब रेशियो में बदलेंगे तो हमारी वैल्यू कैसे निकालते हैं, परसेंट को हटा के नीचे 100 कर देंगे, 1/20 हो गया। इसकी वैल्यू का अगर वृद्धि हो रही है तो 20 से 21 कर दो। अगर यहाँ पे 5% की कमी हो रही होती तो 20 में से घटा के 19 कर देते। यहाँ पे देखो 10% की कमी हो रही है, 10 को पहले रेशियो में बदला हमने, तो 10 को कर दिया 10/100 बराबर 1/10। अब उसने बोला 10% की कमी, तो 10 में से 1 घटा दो, कितना होगा, 10 की वैल्यू थी 9 हो गई। अगर यहाँ बोलता 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ 10 थी तो बाद में कितनी हो जाती है, वृद्धि होने के बाद में 11 है। इसी तरीके से यहाँ पर हमने लिख दिया, पहले वैल्यू हमारी 20 थी, जब उसमें 5% की वृद्धि होगी तो वो हो गई 21। यहाँ पे पहली वैल्यू हमारी 10 थी, जब उसमें 10% की कमी होगी तो वो होगी हमारी 9। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणक चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ये 200, और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 21,189। समझ में आ रहा है कि मैं। अब देखो हमारी वैल्यू कितनी थी 200, और पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था 200, बाद में हमारा क्षेत्रफल कितना होगा 189। तो इसमें कितने की कमी आ गई, -11 की। ठीक है, समझ में आ गया। अब -11 की कमी आ गई 200 में, तो इसको हमें निकालना क्या है, परसेंटेज। उसने बोला क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का परसेंट निकालो। हमें 200 पे 11 की कमी हुई है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें 11 की कमी हुई है 200 पे, और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 11/2। ये कमी हो रही है ना, यहाँ माइनस लगा लो, या याद रखो कि हम कमी का निकाल रहे हैं। तो कितना आ गया, 5.5%। जो हमारी कमी आएगी वो कितनी आएगी, 5.5% की। देखो इस सवाल को समझने में मुझे नहीं लग रहा कोई कमी आपको लगेगी। 5% की हमने वृद्धि निकाली, तो 20 अगर हमारी वैल्यू है, हमें दी हुई नहीं, हमें केवल परसेंट दी हुई है। एक लंबाई में 5% की वृद्धि कर रहा है, चौड़ाई में 10% की कमी कर रहा है, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताओ। तो हम सवाल को सीधा यहाँ से सॉल्व करते हैं। 5% की वृद्धि कर रहे हैं तो 5% को रेशो में बदलेंगे, तो अगर 20 वैल्यू है हमारी, तो 5% वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, 21। मतलब लंबाई हमारी पहले 20 थी, बाद में कितनी हो गई, 21। इसी तरीके से चौड़ाई में 10% की कमी की हमने, तो 10/100, इसको रेशो में बदला हमने, तो कितना आएगा, 1/10। कमी हो रही है तो नीचे वाली में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो 10 की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 9। तो चौड़ाई पहले कितनी थी, 10, बाद में कितनी रहेगी हमारी, 9। जो हमारी मूल वैल्यू होती है वो नीचे आती है, जो वृद्धि या कमी होने के बाद जो ऊपर वाली जो है उसको अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ के निकाल दो, और कमी हो रही है तो घटा के निकाल दो, वो बाद वाली वैल्यू निकलती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ किया 1/20, तो हमारी मूल वैल्यू कितनी है 20, वृद्धि हो रही है तो इसमें एक जोड़ के 21 कर दिया, मतलब पहले 20 थी, बाद में 21 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे हमने मूल वैल्यू हमारी नीचे कितनी है 10, 1% की कमी हो रही है, तो पहले 10 थी, बाद में 9 होगी, पहले 10 थी, बाद में 9 होगी। क्षेत्रफल निकालना है हमें, पहले क्षेत्रफल कितना था, इन दोनों को गुणा कर तो 200, और बाद में क्षेत्रफल कितना आया, हमें इन दोनों को गुणा किया तो 189। इससे ये कितना कम आया है, 11 कम आया है। तो 11 कितने पे आया है, 200 पे कम आया है, तो परसेंट में कितने पे, 100 पे कितना रहेगा, 5.5%। ठीक है, इस तरीके से सवाल निकला। इसको अब दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये इसका जो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। कॉन्सेप्ट के अनुसार इस तरीके से आप करोगे, और उसके अनुसार कैसे करेंगे, देखो 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि बताओ। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, जो वृद्धि हो रही है उसको हम लिखते हैं प्लस, लंबाई में 5% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 10% की कमी हुई है, जो कमी हो रही है उसको माइनस लिखो, जो वृद्धि हो रही है उसे प्लस लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 × 10, देखो 5 वैल्यू कितने की है, प्लस की, और 10 वैल्यू कितने की, हमें माइनस की, ये वृद्धि है कमी है, तो यहाँ आएगा माइनस, और इसके नीचे लिख दो ये 100। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लंबाई में 5% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी, तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगी। तो देखो इसमें से इसको हटा दो तो कितना आएगा, -5, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 20, और ये आएगा 1/2, तो कितना आएगा टोटल,
5 सही 1/2, यह बराबर 5.5। ये परसेंट में आता है ना, ये जो वैल्यू आती है परसेंट निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं इसको। तो ये हमारा इस तरीके से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जो लंबाई में 5% की वृद्धि हुई है, चौड़ाई में 10% की कमी हुई है, तो क्षेत्रफल में कमी है वृद्धि के लिए ये वाला फॉर्मूला निकाल दो। जो वृद्धि हो रही है उसको प्लस में लिख दो, जो कमी हो रही है उसको माइनस में लिख दो। और फिर अगर दोनों वृद्धि हो रही होती तो यहाँ प्लस का चिन्ह आता, अगर एक में वृद्धि एक में माइनस कमी हो रही है तो यहाँ पर फिर ये माइनस का आ जाए, क्योंकि इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं। एक वैल्यू हमारी प्लस की, एक वैल्यू हमारी माइनस की है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा बट्टे 100%। इनको आप कट पीट कर लो, ये आ गया इतना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसको शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। जो अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, तथा हम और अच्छे से आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके काम आएंगे। आज के लिए हमारा आपकी तरफ से और ज्यादा कुछ नहीं कहना, हमें आपको बस इतना बोलना है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमको पहुंचा दो, क्योंकि आप हमें अगर दूसरे लोगों तक पहुंचाओगे तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, मनोबल बढ़ता है, और जिससे कि हमको और ज्यादा मेहनत करने में खुशी होती है, आसानी होती है। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।